कुछ हफ्ते उसने आपके लिए मैच्योरिटी क्रिएट की, आपके अंदर कसक और तड़प पैदा की, आपके जज्बात में कोई जिद्दत लेकर आया, आपके अंदर मैच्योरिटी उसने क्रिएट की। उसके अमली इक़दामात का ये सही टाइम होगा, ये गोल्डन सीजन है। आप इन डेज में उन एजेंडाज को परफॉर्म करने की कोशिश करिए और रब ताला की इस नेमत से मुस्तफ़ीद हो जाइए। ये जो फेवर ऑफ टाइम है, ये जो फेवर ऑफ लीडरशिप क्वालिटी है, इसको यूज़ करके आप अपने मामलात को और सुधार लीजिए, क्योंकि ये विल ऑफ नेचर है, क्योंकि ये सपोर्ट ऑफ नेचर है। इसलिए अगर इन सिमतों पर अगले 1-2 हफ्तों तक के लिए ज़्यादा काम किया जाए तो ज़्यादा अचीवमेंट्स हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अक्टूबर का पहला ही हफ्ता है, 2 अक्टूबर से सो ऑन 8 अक्टूबर तक जो 6-7 रोज़ आपके सामने आएंगे। इन 6-7 रोज़ में गैर मामूली फेवर आपके पास मुयस्सर आएगी आपके रूलिंग प्लैनेट की तरफ से। अल्लाह ताला की निज़ाम शमसी के इस निज़ाम के तहत मरकरी आपके सेकंड एंगल पर अपीयर होगा। दैट इज़ एन अदर बिहेवियर ऑफ मरकरी। सेकंड एंगल का मतलब ये है कि वो यहाँ पर आपके लिए बहुत फ्रेंडली होगा। फर्स्ट एंगल पर रहते हुए जो कुछ हफ्ते उसने आपके लिए मैच्योरिटी क्रिएट की, आपके अंदर कसक और तड़प पैदा की, आपके जज्बात में कोई जिद्दत लेकर आया, आपके अंदर मैच्योरिटी उसने क्रिएट की। उसके अमली इक़दामात का ये सही टाइम होगा। 5 अक्टूबर से वो तमाम प्लान्स जो आपके जहन में चल रहे हैं, वो तमाम क्रिएशंस जो आपके सिर्फ इमेजिनेशन में है, वो रियलिटी में बदलने लगेंगे। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगेंगे, ज़्यादा बड़े विजन के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। जो जनरल एडवांटेजेस हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जनरल एडवांटेजेस में एज़ यू नो कि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को पावरफुल कर देगा। ये बात भी आपको पता है कि जब भी मरकरी अच्छा होता है आपकी नेचर में ग्रोथ आने लग जाती है। आप ज़्यादा बड़ा सोचते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं एंड इवन ज़्यादा कुर्बानी देने वाले। फिर आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ जाती हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन एबिलिटीज़, आप चीज़ों को ज़्यादा एलेबरेट करके ज़्यादा तफसील के साथ लोगों के सामने पेश कर पाते हैं एंड उससे एप्रिसिएशंस में इजाफा होता है, लोगों की नॉलेज में इजाफा होता है। तो ये सब चीज़ें तो जनरल। एक और ख़ुसूसी फ़ायदा है, सेकंड एंगल पर सूरज ऑलरेडी मौजूद है, मार्स ऑलरेडी मौजूद है। मरकरी अकेला सेकंड एंगल पर आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव, बट अब उसकी प्रोडक्शन या उसकी सपोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। सूरज अगर सेकंड एंगल पर हो तो वो आपके लिए अलग से बेनिफिट्स क्रिएट करता है, लीडरशिप क्वालिटी के, डोमिनेटिंग स्किल्स के, अफेक्टिव अपीयरेंस के, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के। साथ में मार्स अगर आपके सेकंड एंगल पर हो तो ये फैमिली लाइफ को सपोर्ट करता है, ये आपके अंदर करेज प्रोड्यूस करता है, फिजिकल हेल्थ स्टेबल रहती है। अब ये 3 प्लैनेट्स का जो ग्रुप है ये आपके सेकंड एंगल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल आइडियाज़, फाइनेंशियल डिसीजंस, फिजिकल डिसीजंस एंड फिजिकल ग्रोथ, इन 3-4 चीज़ों का सबब बनेगी। क्योंकि ये विल ऑफ नेचर है, क्योंकि ये सपोर्ट ऑफ नेचर है। इसलिए अगर इन सिमतों पर अगले 1-2 हफ्तों तक के लिए ज़्यादा काम किया जाए तो ज़्यादा अचीवमेंट्स हो सकती हैं, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स लिए जा सकते हैं, ज़्यादा बड़ी इज्जत बनाई जा सकती है, ज़्यादा बड़ा फेम क्रिएट किया जा सकता है, मल्टीटास्किंग किए जा सकते हैं, लर्निंग स्किल्स को इन्हेंस किया जा सकता है। तो जो मेजर इस वक्त आपकी सलाहियतें काम कर रही हैं वो ये जो मैंने अभी गिनवाई, ये इन मेजर सलाहियतों से लाजमी नहीं है कि जिन फील्ड्स का मैंने ही जिक्र किया सिर्फ उन्हीं फील्ड्स में फ़ायदा होगा। अगर दिमाग चल रहा है तो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में काम कर गुजरिए। अगर करेज है, अगर डिसीजन पावर है, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ है तो कॉम्पिटिशन्स को जीत लीजिए, अपोजिशन को रिकवर कर लीजिए, लॉसेस को ठीक कर लीजिए, मल्टीटास्किंग कर लीजिए। और भी कोई मेजर एजेंडाज हैं जो नॉर्मल डेज़ में या जनरल डेज़ में आप कवर नहीं कर पाते, तो दीज आर द स्पेशल डेज़। ये गोल्डन सीजन है। आप इन डेज़ में उन एजेंडाज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करिए और रब ताला की इस नेमत से मुस्तफ़ीद हो जाइए। ये जो फेवर ऑफ टाइम है, ये जो फेवर ऑफ लीडरशिप क्वालिटी है, इसको यूज़ करके आप अपने मामलात को और सुधार लीजिए।
चाहे वो ज़ाती नौइयत के मामलात हों, वो रिश्तेदारी के मामलात हों, वो सेहत के हों, वो कारोबार के हों, वो लॉसेस की रिकवरी हो, वो शख्सियत का आगे बढ़ाना हो, वो तालीमी सरगर्मियाँ हो, वो इवन मोहब्बत हो। मोहब्बत से याद आया, आपके लिए जो वीनस है ये 12th एंगल पर है। वीनस 12th एंगल पर है, ये कमज़ोर हालत है। बट मरकरी एंड सूरज एंड मार्स ये आपके लिए अच्छे एंगल पर है, ये मोहब्बत की वीनस की कमी को भी पूरा कर देंगे। सो आपको ये एज अ प्रोफेशनल मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर किसी को प्रपोज करना है, अगर मंगनी की सेरेमनीज रखना है, अगर निकाह करना है, तो दिस इज़ राइट टाइम। वीनस कमज़ोर है, उसको कमज़ोर रहने दीजिए, वो आपके आड़े नहीं आएगा। आपके लिए इतनी फेवर्स के बाद जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है वो आपको तंग नहीं करेगी, जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है वो आपको तंग नहीं करेगी। आपके शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स ही इतने पावरफुल हैं कि आप ज़िंदगी के हर ही शोबे में प्रॉपरली परफॉर्म करते हुए रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। मैं उसे लिमिटेड नहीं करना चाहता कि कौन से शोबे अच्छे हैं, कौन से शोबे बुरे हैं। आप हर ही शोबे में अच्छे हैं, इसलिए परफॉर्मेंस करते हुए कोई चीज़ मत सोचिए, बस प्लान करिए, अपनी माइंड अपीयरेंस रखिए, माइंड को परफेक्ट रखिए, डिसीजन को पावरफुल रखिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। कोई कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़िए, ओपल पहनिए, येलो सफ़ायर, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ्रेंडली बिहेव देंगे, बस असली होने चाहिए। कोई भी असली स्टोन अपने अंदर एक केमिस्ट्री रखता है एंड वो केमिस्ट्री रेडिएशन प्रोड्यूस करती है जो आपको बूस्ट अप करेगी। इट इज़ यूज एज कैटलिस्ट। सो स्टोन बाइंग के लिए हमने भी एक सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया है पूरी दुनिया के लिए, astrogemofficial.com के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। अगर आपको बाइंग एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं है तो आप रिलायबली उस सेल पॉइंट से अपना स्टोन बाय कर सकते हैं। उधर लॉट ऑफ वैरायटी है एंड रीजनेबल प्राइसेस है। अगले हफ्ते मार्स एक नए एंगल पर चला जाएगा वर्गोस। मार्स के नए एंगल पर जाने से मार्स के नए एंगल पर और मैक्सिमम एंगल पर जाने से आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, ऐसी तब्दीलियाँ जो यादगार साबित होंगी। वो तफसील अगले हफ्ते में बयान करूंगा। मार्स स्कॉर्पियो एंगल पर 2 साल में एक दफ़ा आता है। वो तफसील बड़ी है, इसलिए इस वीडियो में बयान नहीं करता। अभी तक के लिए इतना ही। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टिव एंड टू द पॉइंट रहते हुए नॉलेज आप तक पहुंचा दूं। कुछ चीज़ें अगर मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा एंड दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी टीम को भी। वर्गोज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।